हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र भावसार सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आपका दोस्त आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, ये आप सभी को पता है, उसकी इम्पोर्टेंस पता है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले किन चीज़ों को देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, इसके लिए मैं आज आपको 10 टिप्स देने वाला हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स रहने वाली है वीडियो में आगे। तो अगर ये आपने देख लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि आप आपके फैमिली के लिए एक बढ़िया सा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकेंगे, जिसे काफ़ी कम प्रीमियम में आप ले सकेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ। और उसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर यह वीडियो आपको अंत में इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो चलो आते हैं, देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स के बारे में डिटेल जाने। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक पॉइंट है कि आप कंपैरिजन करके ही हेल्थ पॉलिसी लीजिए। आपको अभी ऑनलाइन ऑप्शन मिल चुके हैं, या आप आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ बैठकर, एडवाइज़र के साथ बैठकर पर आप कंपैरिजन को समझ ले सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फीचर्स और उसका प्रीमियम, इसमें आप कंपैरिजन करके प्रॉपरली एग्रीगेट पूरा आपका फैमिली का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ले सकते हैं, जिसमें आपको जिन कवर्स की आवश्यकता है वो सारी मिल जाए और आपको रीज़नेबल प्लान मिल सकता है। आप दूसरी ये भी चीज़ देखिए कि आपको कंपैरिजन में ये देखिए कि आप वेटिंग पीरियड कितने साल का है, 2 साल का, 3 साल का वेटिंग पीरियड जनरली होता है। कुछ कंपनियां 4 साल का वेटिंग पीरियड लेती है, तो वो चीज़ भी आप देख लीजिए। कैशलेस क्लेम कितने समय में होता है और रीइंबर्समेंट क्लेम कितने समय में होता है, कैशलेस अस्पताल कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, आपके कंसल्टेंट के साथ बैठ के भी देख सकते हैं। आप पर्टिकुलर कंपनी के वेबसाइट पे जाकर रिव्यूज़ देख सकते हो लोगों के, आप उस कंपनी के क्लेम के बारे में, उस कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में रिव्यूज़ क्या है, उनकी सर्विसेज के बारे में रिव्यूज़ क्या है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन, जो प्रीमियम प्रॉपर लेस प्रीमियम और मैक्सिमम फीचर्स का कॉम्बिनेशन लेके आप पॉलिसी बाय कर सकते हो। तो ये पॉइंट पॉलिसी लेते समय आप ध्यान में जरूर रखिए। दूसरा, डोंट डिले इन बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस। यस, आप डिले मत कीजिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय। उससे क्या होता है, जितना आप डिले करते हो, उतना आपका एज बढ़ने के बाद आपको प्रीमियम ज़्यादा लगता है। इसलिए आप एज अर्ली एज पॉसिबल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस भी ऑकर होती है जैसा आपका एज बढ़ता है, और उस केस में आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना होता है, आपका वेटिंग पीरियड बढ़ जाता है, राइट। और आपको लोडिंग भी लग सकती है, कंपनियाँ लोडिंग भी लेती है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप आपके और आपका फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, क्योंकि इंडिया का IRDA का डेटा अगर निकाला तो पेनिट्रेशन काफ़ी कम है, 1 से 2% लोगों के पास ही अप्रोप्रिएट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस अलग से नहीं बताऊंगा। आई बटन पर क्लिक करके उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट है बाय लॉन्ग टर्म टेन्योर पॉलिसी। यस, आप 2 साल या 3 साल की पॉलिसी ले सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था कि अगले साल रिन्यू करना है आपको, 1 साल के लिए आपको पॉलिसी मिलेगी। लेकिन अभी कंपनियां, अगर आप अप फ्रंट प्रीमियम पे कर देते हो 2 साल का या 3 साल का, तो आपको 3 साल तो मैक्सिमम आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का। उसमें आप अगर 2 साल का फ्रंट का प्रीमियम पे करते हो तो आपको 7.5 से 10% डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप 3 साल का प्रीमियम पे करते हो तो आपको 10 से 12% डिस्काउंट मिल जाता है। इससे ये होता है, अगर इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर IRDA से अनुमति लेकर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां अगर प्रीमियम बढ़ाती है, तो उस केस में आपने अगर 3 साल का प्रीमियम आज पे कर दिया है डिस्काउंट रेट पे, तो आपको आगे 3 साल के लिए टेंशन नहीं है, आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने की आवश्यकता नहीं। तो ये पॉइंट आप जरूर हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय देखिए। ऑलवेज चेक फॉर डिस्काउंट। यस, आप अगर पॉलिसी ले रहे हो तो डिस्काउंट के लिए आपके एजेंट से, या आप ऑनलाइन ले रहे हो तो ऑनलाइन चेक कीजिए डिस्काउंट के लिए। अब कंपनियां ऑफर्स देती है, अगर आप उस कंपनी के एग्जिस्टिंग ग्राहक हो, आपके पास उस कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस है, तो आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उस केस में आपको 2 से 3% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो ऑलवेज लुक फॉर डिस्काउंट। और अगर आप 10 लाख की मान लो सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हो तो आपको एक्स प्रीमियम अमाउंट पे करना है। लेकिन आप 20 लाख की प्रीमियम की पॉलिसी लेते हो तो आपको 2x प्रीमियम पे करने की आवश्यकता नहीं, आपको 1.2 1.4
एक्स प्रीमियम पे कर कर भी पॉलिसी मिल सकती है। इसलिए आप डिस्काउंट के लिए जाइए, डिस्काउंट के लिए बात कीजिए, तो आपको ये पॉइंट अगर आप देखते हो बाइंग करते समय हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपको बेनिफिट हो सकता है। लुक फॉर डिडक्टेबल एंड को पेमेंट ऑप्शन। हाँ, ये डिडक्टेबल का ऑप्शन अभी नया आया है पॉलिसीज़ में। अगर आपको पता नहीं तो मैं बताता हूँ कि डिडक्टेबल क्या होता है। डिडक्टेबल मतलब मान लो आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हो जिसका प्रीमियम 20,000 रुपये। अगर आप 25,000 डिडक्टेबल लेते हो, मतलब 25,000 जो साल भर में पहला क्लेम आएगा 25,000 का, वो आप आपके पॉकेट से पे करेंगे, तो उस केस में आपकी 20,000 की पॉलिसी 25% उसके ऊपर प्रीमियम में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। तो 25% मतलब 5,000 रुपये आपके बच जाएंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डिडक्टेबल लेते हो, 5 साल के लिए अगर आप जाते हो और इन्फ्लेशन को काउंट करते हो, अगर मान लो 5 साल आपको क्लेम नहीं आता है, राइट, तो आप 5 साल में काफ़ी अच्छा पैसा सेव करते हो और 5 साल बाद आप जो पॉकेट से डिडक्टेबल अमाउंट पे करने वाले हो वो उसका आपको ज़्यादा पेन होगा नहीं, राइट। तो इस तरह से भी आप, अगर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितना प्रीमियम बेयर कर सकते हैं, तो ये चीज़ें देखकर आप डिडक्टेबल का आप यूज़ कर सकते हो। वो 25,000 50,000, तो HDFC की जो ऑप्टिमा सुपर सिक्योर पॉलिसी है उसमें आपको डिडक्टेबल मिल जाएगा। तो आप आपके प्लान के अकॉर्डिंग आप ये तय कर सकते हो। आप टॉपअप प्लान्स भी ले सकते हैं। टॉपअप, सुपर टॉपअप प्लान्स आते हैं। आपका सम एश्योर्ड इन्हेंस करना है, बढ़ाना है। मान लो आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड है हेल्थ पॉलिसी का, आपको 25 लाख 30 लाख करना है, तो आप काफ़ी कम प्रीमियम में टॉपअप, सुपर टॉपअप ले सकते हो और आपका इन्हेंस कर सकते हो सम एश्योर्ड आपके पॉलिसी का। तो ये पॉइंट भी काफ़ी, ये फीचर्स भी काफ़ी ध्यान देने जैसा है। डोंट पे फॉर फीचर्स विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। बिल्कुल, जो फीचर्स आपको नहीं चाहिए उसके ऊपर आप ज़्यादा पैसा मत पे करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैटरनिटी चार्जेस, मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं लेनी है आपको, राइट, और किसी पॉलिसी में इनबिल्ड है, तो वो पॉलिसी आप मत लीजिए। उसके अलावा आप दूसरी पॉलिसी देखिए, राइट, जिसमें वो मैटरनिटी का बेनिफिट नहीं हो। इस तरह से आप, जैसे OPD चार्जेस है, राइट, तो ये चार्जेस अगर आपको नहीं चाहिए तो आप एक स्पेशल इसके अलावा जो पॉलिसी आती है उसके लिए आप देख सकते हो, इसमें भी आप पैसे सेव कर सकते हो। सबसे लास्ट पॉइंट, हेल्थ इज़ वेल्थ, ऑलवेज मेंटेन योर हेल्थ। यस, आपके हमेशा सेहत का ख्याल रखें, रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, राइट, और आपके फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए, एंजॉय करें, क्योंकि आपकी हेल्थ की वजह से, अगर आप फिट है, आपका अगर मेडिकल कंडीशन नहीं है तो आपको प्रीमियम कम आएगा। अगर आप ओवरवेट है, अंडरवेट है, आपको क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, BP, राइट, आर्थराइटिस हो गया, तो ये अगर आपको है ऑलरेडी तो आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा फिट रहिए, और फिट होने की वजह से आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी काफ़ी कम प्रीमियम में मिल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट कवर किए हैं जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले देख लेने चाहिए, राइट। तो मुझे आशा है आप ये सब देख लेंगे, और अगर आपको इसके अलावा भी अगर कुछ पॉइंट मेरे छूट गए होंगे, अगर आपको सवाल होंगे तो आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कोटेशन चाहिए कंपैरेटिवली, तो आप नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी आप आपका डिटेल भेज के मुझसे कोटेशन मंगवा सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे आखिरी में, वेरी इंपॉर्टेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर्स कीजिए। और इसके अलावा भी मेरे काफ़ी वीडियोज़ हैं जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, उन्हें भी आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।